छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज मैं बताने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए 2023-24 में किस तरह से एग्ज़ाम होगा, पैटर्न क्या रहेगा, अध्यापन योजना क्या है, अर्थात प्रैक्टिकल कितने नंबर के होंगे और थ्योरी में क्या कैसे प्रश्नों आएंगे, इसके बारे में बाकायदा एक अध्यापन योजना बुकलेट जारी किया है। आइए मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे कि आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा। आइए देखते हैं डिटेल। छात्रों, ये देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यापन परीक्षा योजना 2023-24। इसमें इस PDF में पूरा बताया गया है। हाई स्कूल में परीक्षा योजना क्या होगी, 9th 10th हाई स्कूल लेवल पर, 11वीं 12वीं के स्तर पर परीक्षा योजना क्या होगी। साथ ही साथ इसमें प्रयोजना जो एग्ज़ाम होगा, प्रोजेक्ट एग्ज़ाम, वो किस तरह से लिए जाएंगे। पाठ्य पुस्तकों की जानकारियाँ भी हैं, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं और अन्य निर्देश भी हैं। तो जो आपके काम का है बहुत शॉर्ट में मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर PDF आपको डाउनलोड करना है तो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देख, साथ ही साथ इसमें मैं यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसमें कृपांक नीति जो है, कृपांक नीति के तहत किसी पेपर में अगर किसी छात्र का कम नंबर पा रहा है तो उसको कितने नंबर का ग्रेस अंक या कृपांक मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। छात्रों, आइए सबसे पहले आप देख लीजिए कक्षा 9वीं में और कक्षा 10वीं में कुल कितने विषय आपको पढ़ने हैं। तो आपको पता है, हिंदी अंग्रेजी के साथ तृतीय लैंग्वेज के रूप में आप संस्कृत पढ़ते हैं, गणित और विज्ञान सामाजिक विज्ञान। अब आइए जानते हैं, हिंदी में आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा 75 नंबर का होगा। इसमें 25 नंबर का 25 मार्क्स 25 नंबर का प्रोजेक्ट होगा। अंग्रेजी में भी वही है, कक्षा 10वीं में भी 75 नंबर का थ्योरी होगा सैद्धांतिक, और 25 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा जो कि आपके टीचर के द्वारा दिया जाएगा। संस्कृत में भी 75 नंबर और 25 नंबर डिवाइड रहेगा। उसी तरह से गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भी 75 और 25 नंबर में डिवाइड है। ये 25 नंबर प्रोजेक्ट का होगा, जबकि विज्ञान में जब आप आते हैं तो विज्ञान विषय में यह प्रायोगिक कार्य या प्रैक्टिकल के लिए अंक निर्धारित होता है। इसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट के लिए जो 25 मार्क्स हैं, 25 नंबर हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं में, वो कैसे बांटे गए हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें यह क्लियर कर दिया है कि इसमें पूरी तरह से इसका जो अंक है, प्रयोजना कार्य का जो अंक है, वो शिक्षक के द्वारा दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिका छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो इसमें पूरी तरह से टीचर का वैल्यूएशन है, टीचर द्वारा वैल्यूएशन किया जाएगा। वैल्यूएशन कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। छात्रों, ये मूल्यांकन के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। आपका सत्रगत किए गए कार्य का प्रयोजना रिकॉर्ड, मतलब प्रोजेक्ट के लिए जो आपके टीचर ने आपको फाइल बनाने के लिए कहा है, और वो किसी पर्टिकुलर प्रश्नावली पर आधारित प्रोजेक्ट भी हो सकता है, इसका 20 नंबर है। और आपका प्रोजेक्ट के आधार पर वाइवा होगा, मौखिक परीक्षा, वो 5 नंबर। तो इस तरह से 25 नंबर डिवाइडेड है। और यह यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि प्रयोजना कार्य का मूल्यांकन किन बिंदुओं पर किया जाएगा। ये पहला, विषय वस्तु की समझ छात्र को है कि नहीं, स्वतंत्र चिंतन, तार्किक रूप से विषय वस्तु के विश्लेषण, मतलब किस तरह से रचनात्मक शक्ति या तर्क शक्ति है, उसके आधार पर उसने कैसा लिखा है। इसके साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का लिखने का जो तरीका रहेगा, उसमें आपको समस्या का चयन करना है, किसी भी समस्या का चयन, उसके उद्देश्य लिखने हैं, आवश्यक सामग्री लिखना है, प्रक्रिया क्या है आपने किया है, तर्क या विश्लेषण, और इसका निष्कर्ष क्या है। साथ ही साथ समस्या में उसका नाम समाधान। ये किसी भी प्रोजेक्ट का टॉपिक हो सकता है। समस्या का चयन बोल रहे तो हो सकता है कि समस्या हो सकता है कि 2 बच्चों के पढ़ने का जो गति है वो हो सकता है, या आपको गणित और हिंदी में या अंग्रेजी और गणित में किस तरह से क्या कठिन लगता है, क्या सरल लगता है, मतलब किसी भी विषय को, टॉपिक को आपके द्वारा चुना जा सकता है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है।
प्रोजेक्ट का जो टॉपिक होगा, टॉपिक आपके टीचर के द्वारा दिया जाएगा। हो सकता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब आइए हम देखते हैं कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में किस तरह से परीक्षा योजना 2023-24 में होगा। छात्रों, जो भाषा है, भाषा के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी और कई बच्चे जो संस्कृत लेते हैं, अन्य रीजनल लैंग्वेज ग्रुप में जो भाषा लिए हैं, जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, उसमें 80-80 नंबर का, जैसे 10वीं और 9वीं में हुआ था 80-80 नंबर का सैद्धांतिक होगा। 10वीं में क्या हो रहा था कि आपका 75 नंबर का सैद्धांतिक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 12वीं में 80 नंबर का सैद्धांतिक क्या होगा, आपको थ्योरी पार्ट होगा। और थ्योरी पार्ट के अलावा प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल जो होगा, लैंग्वेज में तो प्रोजेक्ट होगा 20 नंबर का। 10वीं में था 25, अब यहाँ पर 20 नंबर का। तो आप देख सकते हैं 20 नंबर का प्रोजेक्ट है और 25 नंबर 80 नंबर का आपका सैद्धांतिक है। मिनिमम पासिंग अंक दिया हुआ है 26 और प्रोजेक्ट में 7 मार्क्स। आगे और देखते हैं विभिन्न विषय समूह में यहाँ पर दिया गया, जैसे कला संकाय में भूगोल, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि। इन सभी में जो प्रोजेक्ट का अंक दिया हुआ है वो 70 मार्क्स का है और उसमें 30-30 नंबर का, ये आप विषय वाइज देख लीजिए। भूगोल और मनोविज्ञान में 30 नंबर का प्रोजेक्ट होगा या प्रैक्टिकल होगा और मनोविज्ञान में भी 30 नंबर का। जबकि इतिहास में 20 नंबर का प्रोजेक्ट है, 80 नंबर थ्योरी है। राजनीति में भी 80 नंबर थ्योरी, 20 नंबर का। समाजशास्त्र में भी 80 और 20 है। अर्थशास्त्र में भी और संस्कृत में भी। साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो ये 10वीं के पैटर्न पे है, 25 और 75 का। उसी तरह से गृह विज्ञान या भारतीय संगीत में भी उसी तरीके से है। भारतीय संगीत में 50 अंक का थ्योरी होगा, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। आइए छात्रों, हम देखते हैं साइंस के जो विषय हैं उसमें भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इन सब में 70 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा। छात्रों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन अवश्य प्रेस कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं आपके काम का सीजी बोर्ड से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं या अपडेट आते हैं, उन सबको सॉल्यूशन में बताता हूँ और साथ ही साथ अंग्रेजी विषय का टीचिंग वीडियोस डालता हूँ। सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य करें। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि साइंस स्ट्रीम वाले छात्र, उनका जो प्रश्न पत्र होगा वो 70 नंबर का होगा, प्रोजेक्ट होगा वो 30 नंबर का होगा। इस तरह से 100 नंबर डिवाइड किया गया है। उसी तरह से वाणिज्य संकाय में देख सकते हैं, वाणिज्य संकाय के अंतर्गत लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन या अर्थशास्त्र, इन सब में 80-80 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। कंप्यूटर का तो पहले ही बताया जा चुका है, इसमें 75 का होगा। छात्रों, कृषि संकाय वाले जो छात्र हैं, कृषि या एग्रीकल्चर वालों का प्रश्न पत्र 75 नंबर का होगा, जबकि 25 नंबर का उनका प्रोजेक्ट होगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अलग है इसका पैटर्न। साथ ही साथ छात्रों, इसमें इंटरनल असेसमेंट या आंतरिक मूल्यांकन का भी उल्लेख है। पर्यावरण अध्ययन का अतिरिक्त अनिवार्य विषय है, जिसका कि आपको देना ज़रूरी है, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। इसके नंबर को 31 दिसंबर तक आपकी संस्था के द्वारा, प्राचार्य के द्वारा या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का जो इंचार्ज होता है उस टीचर के द्वारा इस वेबसाइट पर नंबरों को डाला जाएगा। प्रोजेक्ट में जो आपका प्राप्तांकों को, जो पर्यावरण का जो प्राप्तांक होगा प्रोजेक्ट आधारित या जिस भी माध्यम से वो परीक्षा लें, उसका अंक उन्हें 31 दिसंबर 2023 तक डालना पड़ेगा। छात्रों, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में बता देना चाहता हूँ, आपके पास हिंदी में 2 बुक हैं, आरोह और वितान। उसी तरह से इंग्लिश में हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, ये तो अब आप देख ही चुके होंगे और इसका परीक्षा पैटर्न में बता ही चुका हूँ। छात्रों में ग्रेस मार्क के बारे में एक नीति निकाली गई है, कृपांक नीति, उसके बारे में आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं 28/7/2023 को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था 28 जुलाई को, जिसमें कि यह तय किया गया है कि 100 नंबर का जो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होगा उसमें 10 अंक, मतलब 10% तक कृपांक दिया जाएगा, ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। ग्रेस मार्क क्या होता है? अगर कोई बच्चा पासिंग नंबर
पाने से 10 नंबर कम हो जाता है। 100 में से 33 पासिंग है। अगर बच्चे का आ रहा है 23, तो 23 आ रहा है तो भी वो बच्चे को 10 नंबर दे दिया जाएगा, 33 उसका ग्रेस के आधार पर पास हो जाएगा। ये अगर जैसे 75 नंबर का है या 80 नंबर का है तो 8 नंबर ग्रेस अंक दिया जाएगा। 70 अंकों के लिए 7 नंबर, 30 अंकों के लिए 3 नंबर, इस तरह से 10% अंक दिया जाएगा। ये अधिकतम 2 विषयों में दिया जा सकता है। ये यहाँ पे उल्लेख किया गया है। कृपांक नीति, कृपांक का लाभ अतिरिक्त विषय में नहीं दिया जाएगा। 5 विषय 12वीं में कंपलसरी है, 6 विषय 10वीं में कंपलसरी है, तो उसके अतिरिक्त अन्य विषय लेने पर उसका लाभ नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है। आशा है छात्रों आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कृपांक नीति क्या है, परीक्षा प्रश्न पत्र का पैटर्न 2023-24 में क्या होगा। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।